प्रोग्राम जुर्म सदा के साथ पेशावर से मैं हूं अबू बकर सिद्दीक। नाज़रीन, आज हम जुर्म सदा में आपको जुर्म की एक ऐसी वारदात बताएंगे जिसमें मुल्जिमान ने ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर किया और एक इलाके में गए, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन की आड़ में जो है शहरियों से रकम हथियाने की कोशिश की। बेसिकली क्या ये जुर्म है, कौन इसमें मुलविस है, मुल्जिमान ने क्या एतराफ़ किया है और मुतासरा जो शहरी है उन्होंने क्या कहा है पुलिस को। बेसिकली पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। तो हम आपको आज इस वारदात के हवाले से पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुल्जिमान से भी बात करें, जबकि जो मुतासरा शहरी है उनसे भी बात करें और साथ ही साथ पुलिस का भी मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पुलिस की तरफ और इस वाक़े के हवाले से पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस वाक़े से मुतल्लिक़ क्या मालूमात देते हैं। जी, पुलिस ने इस वारदात में मुलविस 4 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार के थाना इनकलाब पुलिस की जानब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त हमारे साथ इस थाने के SHO इरशाद उमर मौजूद है। इनसे इस वाक़े के से मुतालिक जो है वो बात करेंगे। ये वारदात कैसे हुई, वारदात है क्या और क्या बताया मुल्जिमान ने। ये 25 तारीख को हमें रिपोर्ट ही थी LRH से कि भाई एक बंदा ज़ख्मी आया हुआ है। तो हम फ़ौरन LRH गए, वहाँ पर ये बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ था। उससे हमने जब बातचीत की कि भाई आप किस तरह ज़ख्मी हुए, कैसे हुए, ये वाक़या क्या हुआ है, तो उसने जो बात की वो हमारी ये कह ले कि भाई हमारी उससे तसल्ली नहीं हुई। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ पर छत रोड आगे जहाँ पर ये रहते हैं खाना बदोश और भेड़ बकरियों का काम करते हैं, तो उनके मुतालिक हमें रिपोर्ट हुई कि भाई वहाँ पे कुछ इस तरह की डकैती की वारदात हुई है और वो बंदे आए हुए थे थाने इधर रिपोर्ट की। फिर जब उनसे हमने पूछा और उनसे डिटेल ली तो उन्होंने बताया कि भाई ये बंदे आए थे, इस तरह कोई 5-6 बंदे थे और अपने साथ 2 गाड़ियाँ लेकर आए थे, जिसमें ये आते ही हम पे असला तान कर हमसे हमारी जो भेड़ें हैं ये उठा के इन्होंने अपनी गाड़ी में डालना शुरू कर दी और असला से हम पे फायरिंग भी की और हमारे शोर शराबा करने पर करीबी जो लोग हैं वो भी निकल आए, उन्होंने भी फायरिंग की। तो क्रॉस फायरिंग में या अपने साथियों की फायरिंग से ये बंदा ज़ख्मी हो गया था जो अस्पताल में था। तो उस बंदे को तो हमने उधर ही अरेस्ट कर लिया अस्पताल में। फिर उससे हमने डिटेल पूछी तो उसने हमें डिटेल में इन बंदों के नाम बताए, जिनको हमने फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में छापे लगा के इनको गिरफ़्तार किया। अच्छा, कि ये ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर कर रहे थे और वहाँ पर जाके इनकी क्या बात इनिशियल हुई मुतासरा लोगों के साथ कि पुलिस एहलकार है, सर्च ऑपरेशन कर रहे, ज़रा उस हवाले से भी डिटेल थे। जी, ये जब मौके पर गए हैं वारदात के लिए तो इन्होंने ये बहाना किया कि भाई हम आए हैं, सरकारी लोग हैं और हम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं। इनके लिबास जो थे वो पुलिस के नहीं थे, अलबत्ता इन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, स्याह रंग के कपड़े पहने हुए थे, शलवार कमीज़ में। एहलकार पुलिस ही ज़ाहिर कर रहे थे। हाँ, बस ये ख़ुद को ये समझ लें कि भाई पुलिस एहलकार ज़ाहिर करे थे। तो ये सर्च के नाम पे इन्होंने ये भेड़ें जो है, बकरियाँ जो ये उठा के गाड़ियों में डालना शुरू कर दी। तो औरतों और बच्चों के शोर करने पर कि भाई ये किस तरह के एहलकार हैं जो भेड़ बकरियाँ जो है उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो उनके शोर करने पर करीबी जो लोग थे अड़ोस पड़ोस के वो भी निकल आए हैं। तो फिर इन्होंने फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में फिर ये वाक़या हुआ है। और फायरिंग जो है उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए की, जो मुल्जिमान है उनकी जानब से फायरिंग की गई या फिर फायरिंग जो है तो मुतासरा लोगों की जानब से की गई? नहीं, फायरिंग इन मुल्जिमान ने पहले की, जब अड़ोस पड़ोस के लोग निकले हैं और उन्होंने इनको आवाज़ें दी हैं कि भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो वगैरह, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग की शुरू की। जब इन्होंने फायरिंग शुरू की फिर उधर से भी फायरिंग हुई और मेरे ख्याल में इनके अपने साथी की फायरिंग से ये बंदा ज़ख्मी होकर लगा। इस वारदात से मुतल्लिक मज़ीद जो डिटेल्स है तो हम कंसर्न DSP से जानेंगे और उनसे बोलेंगे क्या ये मुल्जिमान पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस रहे हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी पहले भी हुई है। हमारे साथ DSP दियार खान मौजूद है। DSP साहब, ये बताइएगा क्या जो मुल्जिमान आपने अरेस्ट किए हैं 4 मुल्जिमान, क्या पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलविस रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या पस मंज़र है? पहले हमारे साथ इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, इलाके के लोगों ने तो आपको बताया कि ये जो है आदी है इस तरह के जराइम के, लेकिन आपने ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट किया होगा ना मुल्जिमान को, तो मुल्जिमान ने एतराफ़ में क्या कहा है और तफ्तीश में उनसे क्या पता चला है? वो कहते हैं कि वहाँ से बैटरी चोरी किया, वहाँ से सोलर चोरी किया, छोटे छोटे चोरी किया, मगर वो उस पर किसी ने दावेदारी नहीं की। अच्छा, और क्या ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, नेटवर्क है, क्या इसके और भी लोग हैं और इसको लीड कौन करते हैं, इस हवाले से भी ज़रा डिटेल बताएं। इसके 2-3 साथी बकाए, तो जब हम उसको इंशाल्लाह
जल्द पकड़ेंगे तो फिर उससे भी तफ्तीश होगी, फिर सारा वो जो इसका नेटवर्क है वो सामने आ जाएगा। जी, मुतासरा शख्स जो है जिनका नाम तोर खान है, जिससे मुलजमान जो है रकम हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। चूँकि उनको उर्दू बोलने में दुश्वारी है तो हम उनसे पुश्तो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या बताना है उनका और क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम तोर खान, दारत तासु चिकम दे दा मुलजमान चिकम रागली हूँ नुसंगा वारदात दी कड़ो सब वेलू तास्ता दी सर डिटेल्स दी। जैसे 3 बजे में शपे बस दादा गठू रावस्ता हूँ ये गाड़ी थी वो दा सूर गाड़ी वो दाने वाला मुलजमान जो है तो वो इस गाड़ी में बेसिकली आए हुए थे। हम खामखिने गठू वाला मुझे गठू ورته وای او دې کې بس موږ د کلاشینکوف ونیولې ایو سره تومانچا وا گټو والا سره بیا موږ ټول ماسیره کړو دا زنانه بال با ټول جو आवाज باندې کې د حکومت به وردی کې راغلي تور وردی وا بیا موږ ټول غلي کړو غلي زموږ اپریشن کوو بس موږ غلي شو چې بهر کله ما ټول علاقې خلک را بهر کړل یو ما خیمه موږ نور خبر نو ما حکومت بالا जी। बेसिकली ये खेमे में रहते हैं लोग और इनके मुताबिक ये जो मुलजमान है तो ये ख़ुद को सरकारी एहलकार ज़ाहिर करके आ गए अचानक और बताया कि पूरे खेमे को जल्दी खाली किया, जितने भी ख़वातीन थे उनको भी बाहर निकाला, बच्चों को भी बाहर निकाला और इन्हें भी जो है बाहर निकाला। और इनके मुताबिक मुलजमान ने कहा कि वो एक सर्च ऑपरेशन कर रहे और वो जो है खेमे के अंदर चले गए। इसके बाद क्या हुआ दिन आपस सोच हो गया بیا پس وشو ته کورم تلاشي کا ماشکی ولکه ما زوی پیسې وای دا 50000 ما جب کې ودای واخته بیا ما ورته ما دا حکومت خدا کار نه کوي ما ورته ویل بیا چې موږ بعد را موږ دا ولادت دی حکومت په گاډي بالا دا لري ولاړ شپه و تور شپه او رنگونه نه معلومېدل خو یو راتی جامه کې دا لا کو دا گاډي والا سره راتی جامه کې بیا چې راغله بس خخي ګړو ته ودراو موږ سره وګړي د نور څه نسته मदद से कोई हुकूमत खुदा चलने की वादे जी। इनके मुताबिक सबसे पहले जब वो घर आए तो 7 लाख रुपए जो घर में पड़े थे वो लेके गए, जबकि इनके मुताबिक इनके जेब में 50,000 रुपए नकद पड़े थे वो भी इनसे लेके गए। तो इन्होंने इनके मुताबिक इन्होंने मुलजमान को कहा कि हुकूमत का तो ये काम नहीं कि इस तरह का छापा मारे और घर से पैसे लेकर जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये वारदात करते रहे। और ये गाड़ी इसी गाड़ी में वो आए हुए थे और इसी गाड़ी में जो है इनसे इनके चूँकि खेमे के करीब इन्होंने अपने जानवर भी पाल रखे, तो इनका ये बताना है कि मुलजमान ने जो है इनके जानवर भी इनसे ज़बरदस्ती जो है वो छीनने की कोशिश की और इस गाड़ी में जो है वो उसको लेके जा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद شپاړس ګړي ور واچولې او نور اتي موږ زنانه ماشومان چغه کړی ته دا خو حکومت نه ده دا خو بیا موږ کور کله ټول راووته بیا دوی ډیر زیات ډاځه وکړه دوی سره ټول در کله شین کوی یو د ګاډي والا سره دا وایګن والا دا څومره ګاډي واچولې 16 16 दुम्बे जो है वो मुलजमान जो है वो इस गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बस आई थी बस دا شروع شي دوی طرف هم را شروع شي تاسو چې کم دینو مشتل شو داغه نه پس ته بیا د شروع کړلې چې تاسو ته وی چې دا کار مګوا بیا بس چې ما و چغه وکړه چې دوی دا شروع کړه بیا دا غاړي بس لاړ لسی لګ مېرا کې و تختاو موږ مېرا کې بس اتی چلاره طرفې بس د ګاډي والا تختیدل غلو خاصه لاړ ګاډه ډیره وشو تاسو ګډان پراته و بیا د ګاډي کې پراته بیا موږ را کوڅ کړ ګاډي پاتې شاواد ا زخمی کې لاړ یا زخمی سوي کې د ګاډي کې باز موږ تختیدل یو غلو له غاصه تختیام پیادل اتی بس موږ نه رنگ سي کړه د نه یو د ګاډي کې بس سید رحمان نامه بیا जी। इस सैदी का बताना है कि जो मुलजिमान है तो जब वो जो वारदात ये कर रहे थे इनके जो जानवर है वो लेके जाने छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो लेके जा रहे थे, जिस तरह गाड़ी में वो आगे गए कुछ ही फासला उन्होंने तय किया है तो उसके बाद जो है जो इलाके के लोग हैं शोर शराबा मच गया और इस दौरान उन्होंने भी फायरिंग की और कुछ ही रास्ते पर चूँकि फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया तो कुछ ही रास्ते पर उन्होंने गाड़ी जो है वो रास्ते में ही छोड़कर वो फरार हो गए और इनके जो जानवर थे तो वो इन्होंने जो है रिसीव कर लिए इस गाड़ी से और उसके बाद मुलजिमान जो है वो फरार हो गए। फिर इन्होंने प्रॉपर जो है वो थाने में FIR की और पुलिस की जानिब से जो है फिर कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजिमान तक उन्होंने रसाई यकीनी बने और मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है की सिचुएशन जो है पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो बेसिकली पेशावर में इस तरह की जो वारदात है तो ये एक मुनफरद किस्म की एक वारदात सामने आई है जो कि आज इसमें मुलजिमान जो है
ख़ुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके जो है तो इस तरह की वारदातें जो है वो करते रहते। बेसिकली एक मैसेज भी है शहरियों के लिए, पुलिस की जानिब से भी मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी इस तरह के ख़ुद को सरकारी एहलकार जाहिर करता है और इस तरह का कोई सर्च ऑपरेशन का बताता है और इस आड़ में जो है आपसे रकम लेने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दिया करे, बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस मामले को रिपोर्ट किया करे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है बचा जा सके। मैं हूँ लुअर्दीर से जुर्म और सज़ा के प्रोग्राम के लिए एहसानुल्लाह शाकिर। आज एक हिंदुनाक वाक़या के हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और एक ऐसा वाक़या जो कि एक खूनी रिश्ता भी है। एक बाप जो है अपने सगी औलाद को जिन हाथों पे उनको पाला है, उनको पोसा है, उन्हीं हाथों से उनको कत्ल कर देता है। ये एक सबाकाना वाक़या जंदूल के इलाके जौज़ो समरबाग में पेश आता है और वहाँ पर अब्दुल लतीफ़ नामी शख्स जो कि पुलिस के मुताबिक वहाँ पर इन्होंने अपने ही बेटे जो कि 17 साल शाहिद है उन पर फायरिंग कर दी और फायरिंग से वो मौके पर जान भाग हो गया है। वाक़या कुछ दिनों पहले पेश आया है और वाक़या कुछ पुलिस के मुताबिक यूँ बयान करता है कि जब वालिदा ने अपने बेटे शाहिद ख़ान को पानी के नलके को ठीक करने के लिए भेजा तो इसके बाद वहाँ पर अब बेटा जो है अपने बाप के साथ उनका आमना सामना हुआ और फिर इसके बाद मामूली तकरार पर बेटे ने अपने बाप पर छुरी के वार कर दी, जिसके बाद बाप ने अपने बेटे के ऊपर क्लाशनकोप उठाकर उन पर 2 फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद जो है वो मौके पर उनका 14 साल बेटा जान भाग हो गया। वाक़े के बाद पुलिस जो है उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया और मुलजिम चूँकि वो भाग चुका था और उनको मुख्तलिफ साइंसी बुनियादों पर ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। जब सब्र का पैमाना लबरोज़ हो जाता है तो इंसान मुख्तलिफ जराइम का शिकार हो जाता है। इस तरह एक वाक़या जो है वो जंदूल के इलाके समरबाग जौज़ो में पेश आया है और हिंदुनाक वाक़या में बाप ने अपनी सगी बेटे को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है और साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को बरवक्त गिरफ़्तार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लुअर्दीर जनाब अब्दुलसलाम खालिद साहब मौजूद है। इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं कि इस केस को किस तरह इन्होंने हैंडल किया और वाक़या कब और किस तरह रुनुमा हुआ। बहुत शुक्रिया सर। ये वाक़या जो है वो गुज़श्ता दिनों पेश आया है, किस तरह समझते हैं ये वाक़या जो है वो किस तरह पेश आया और बेटे को बाप ने इस नवीयत तक किस तरह पहुँचा दिया कि बाप ने अपनी बेटे को ही कत्ल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 17 जून 2025 के अलील सुबह मकामी पुलिस जो समरबाग है उनको इत्तला मिली कि इस तरह का एक वक़ूआ पेश आया है और एक वालिद ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। तो पुलिस ने जाके मौके पे रिस्पॉन्ड किया है, वहाँ पे जो इब्तदाई जो कानूनी कार्रवाई है वो की है, हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है और दीगर उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्लीट हुए हैं। FIR दर्ज रजिस्टर हुई है और उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि पहले तो ये कहा जाता था कि ज़मीन पे अक्सर ये इस तरह के मामलात होते थे। आजकल एक नई चीज़ नज़र आई है कि मामूली ज़बानी तकरार पे इस तरह के वाक़यात वो आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये इसमें कोई इस तरह कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं था। ये अलील सुबह ये जो बेटा है इसकी कोई ये तो कह रहे हैं कि 17-18 साल उम्र है, बट ही इज़ मैरिड और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो इसको इसकी वालिदा ने उठाया है कि जो हमारा पानी का जो कनेक्शन है, जिस चश्मा से या खड़ से जो पानी आ रहा है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, वो आप ज़रा जाके चेक कर लें। ये उठा है, वहाँ पे गया है, उसने वो जो पाइप शाइप था उसको ठीक किया है, वापस आके वालिद साहब के साथ इसका आमना सामना हुआ है। तो मेरे ख्याल में पहले भी इनके आपस में तू मैं होती थी। ये बेरोज़गार था और मेरे ख्याल में इसकी कोई तालीम भी कोई नहीं थी। तो उसने उसको कहा कि अगर कोई मसला था तो मुझे रात को बता देते, मैं रात को कर लेता, भी आपने मुझे सुबह उठा दिया है। तो बहरहाल इसमें उन्हें तू मैं हुई है और इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जिसको हम तफ्तीश में आगे जाके कंफर्म करेंगे, कि बेटे ने पहले छुरी उठाई थी और फिर इसी तकरार में जो उनके वालिद साहब हैं उन्होंने वहाँ पे घर में SMG पड़ी हुई थी, वो उठा के उन्होंने 2 फायर किए हैं और दोनों उसकी खोपड़ी में लगे हैं। ही डाइड ऑन द स्पॉट। उसके बाद पुलिस ने वो जो उसके वालिद थे वहाँ से वक़ूआ के बाद रफू चक्कर हो गए, फ़रार हो गए।
हमने उनके मोबाइल फ़ोन, CDR वगैरह जो रूटीन की कार्रवाई है उनको ट्रेस करके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही वॉज अरेस्टेड। उसके कब्ज़े से क्लाशन को बरामद हो चुकी है। वो टेस्ट के लिए वगैरह जो है वो FSL हम भिजवा रहे हैं। पुलिस के सामने उसने एक बाल जुर्म कर लिया है। बाकी जब अदालत में पेश किया गया तो 164, 364 की वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वहाँ से वो फिर मुनकर हो गया। बहरहाल मौके के गवाहान मौजूद हैं। मकतूल की बीवी इसमें मुद्दईया है और मौके के और भी गवाहान हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इसी तरह वाक़यात जो है वो मुनशियात की आदि अपराध जो कि आई से एडिक्शन लोग जितनी भी है उन ही अपराध जो है वो इसी तरह वाक़यात में मुलविस हो जाते हैं। तो बर्दाश्त का मादा जब इंसान में कम हो जाता है तो वो जराइम के इर्तिकाब के सामने ही चले जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने वाक़यात की रोकथाम के लिए भी पुलिस की जितनी भी यहाँ पर जो इक़दामात है उस इक़दामात के हवाले से भी बात की और समाज से भी मुतालबा किया कि यहाँ पर इसी तरह वाक़यात की रोकथाम के लिए समाज भी अपना किरदार अदा करे। और यहाँ पर जो मुकामी सतह पर DRCs कमेटी है तो इसी तरह छोटे मोटे वाक़यात जो है उनके सामने बिला पीस जो है वो सामने रख सकते हैं और वो अपने वाक़यात और अपने तनाज़ात जो है वो इन्हीं DRCs कमेटी के सामने जो है वो पेश करके उनके हल जो है वो निकाले जा सकते हैं। मैं हूँ पेशावर से नादिया सबूही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में खुशी के मौक़ों पर हवाई फायरिंग एक रिवायत बन चुकी है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके नोते बाला के उस मकान के सामने जहाँ पर 6 साला बच्चा, 6 या 7 साल उम्र बताई जा रही है वालिद की तरफ से, अहमद, इंतहाई खूबसूरत बच्चा, अपने मामूल के मुताबिक, अगर कैमरामैन रिजवान शेख बता सके तो वो जाए वक़ुआ का हम बताएंगे कि इस जगह पर मुख्तलिफ जो बच्चे खेल रहे थे उसमें अहमद भी था 7 साल और वो क्रिकेट खेल रहा था। और उसी खेल में अहमद का भाई देखता है कि पीछे मुड़कर देखता है तो अहमद बेहोश पड़ा हुआ है। वालिदैन को कत्तन ये नहीं मालूम कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। वो यही समझते हैं कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से अहमद बेहोश हो गया है। अहमद को यहाँ पर अहले मोहल्ला और रिश्तेदार जब अस्पताल पहुँचाते हैं तो वहाँ पर उनके ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ती है और बताया जाता है कि अहमद को हवाई गोली आकर लगी है, जिससे वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। हम बात करें अगर खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में असलहे की नुमाइश हो, हवाई फायरिंग हो, ये ऐसी रिवायत बन चुकी है जिस पर लोग यहाँ के फ़ख्र करते हैं और बताते हैं कि वो जो असलहा इस्तेमाल करते हैं या उनका फ़ख्र है, उनकी रिवायत है। हम बात करेंगे उनके वालिद से कि बच्चा कहाँ पर था, वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और आया इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जो मासूम अपनी जानों से चले जाते हैं तो ऐसे ख़ानदानों पर क्या गुज़रती है। सर ये बताइएगा कि बच्चा आपका कितने साल का था, कहाँ खेल रहा था, असल वाक़या क्या है? असल में मैं घर में मौजूद था तो एक हमारे मामू लगता है ये प्रोफेसर इकबाल, ये जो है इसने मुझे फ़ोन किया कि भाई घर में कुछ काम है आ जाओ। तकरीबन 5-15 मिनट इस तरह का टाइम था तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक। फिर मैं नहाया, कपड़े चेंज किए तो कंघी ढूंढने लगा तो कंघी नहीं मिली। उस वक़्त मेरा दूसरा बेटा है वो भाग के आ गया है कि अबू अहमद जो है वो बेहोश हो गया है। तो मैंने कहा बस गर्मी थी, शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गया होगा। तो मैं भाग के, उसकी वालिदा भी मेरे साथ भाग के आई है इधर, ये इसका दादा नानी का घर है। तो हम आए, ये अपने मामू ने सब ने उस अस्पताल लेके गए हैं। हम फिर अस्पताल चले गए। फिर अस्पताल में हमें मालूम हुआ कि ये गर्मी की वजह से नहीं हुई, हवाई फायरिंग की वजह से हुआ है। और इसकी उम्र तकरीबन 6 से तकरीबन 6.5 साल बनती है, तकरीबन 7 ले। लेकिन ये 2019 को पैदा हुआ था। 2019 को पैदा हुआ था, तकरीबन 6 साल 4 महीने 5 महीने इस तरह का उम्र था इसका। अच्छा ये बताइएगा कि अहमद कहीं स्कूल में पढ़ता था? और वो छुट्टियों से पहले मैंने अपना एक दोस्त है गांव में, एक स्कूल है उसमें सफदर नाम का टीचर है, मैंने कहा यार ये स्कूल में शौक से नहीं आता है। उसने कहा कि आप लेके आए, मैं उसको ये लालच दूंगा कि आपके लिए मैं टाफियाँ ले लूँगा, चिप्स वगैरह ले लूँगा, स्कूल आ जाया करे। 1-2 दिन मैंने ख़ुद साथ लेके गया है
साथ लेके ये आपस में, फिर बाद में जो है ना 3 महीने की वो छुट्टियाँ गर्मियों की हो जाती है। फिर छुट्टियाँ हुई, फिर ने उसको कहा कि फिर बाकी किताबें जो है वो छुट्टियों के बाद ले लेंगे, यूनिफॉर्म भी मैं बराबर कर दूँगा और फिर आपके साथ में मुकम्मल स्कूल में दाखिल करवा दूँगा। अहमद को जब अस्पताल लेके गए थे तो उसे गोली कहाँ लगी थी और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये मैं तो ख़ुद मौजूद नहीं था, मैंने पहले भी कहा, लेकिन जब मैंने उनके मामू से पूछा तो उसकी गोली इधर लगी थी, सर में, इधर ऊपर से, इधर बैठा हुआ था, खेल रहा था, तो गोली पता नहीं, आवाज़ भी हमने नहीं सुनी, न गाँव में कोई शादियाँ थी न कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं ये इसकी किस्मत के लिए अल्लाह ने कहाँ से लिख के लाई है और उसके सर पे लगी है। लेकिन क्या करें, अभी हमारे पुख्तनवा में ये रिवाज बनी हुई है, लेकिन हम अगर कहें तो फिर हुकूमत को कि भाई ये लोग तो, हम तो मीडिया पे भी कह रहे हैं कि फायर न करें, आपकी चंद खुशियों की वजह से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन दरअसल हमारा मुल्क ही कहेंगे कि ऐसी कोई सज़ा नहीं होगी जो मुजरिम को मिलती नहीं होगी। अगर सज़ा मिलती तो शायद मैं ये कहता कि किसी को ये नुकसान न पड़ता। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग भी पख्तून हैं, तो क्या आप लोग भी फायरिंग करते हैं? मैं इसका कट्टर ख़िलाफ़ हूँ। मेरे 4 बच्चे हुए हैं, यहाँ पे किसी का बच्चा पैदा होता है तो फायरिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को भी कहता हूँ और ख़ुद भी अमल करता हूँ कि फायरिंग एक जानी नुकसान है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना काशिफ NC 125 नौदेवाला का नाजिम हूँ। सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे गम और दर्द में शरीक होकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। जिस तरह आपने सवाल किया कि नाज़िमीन का क्या किरदार है इस माशरे में, जो लोग हवाई फायरिंग करवाते हैं, तो कल भी मैं DSP इशफाक ख़ान अपने मुतालिका थाने पिश्ताखरे में उसके साथ बैठा था और साथ ही SHO तासीनुल्लाह साहब के साथ भी बैठा था। हम तो बार बार इन लोगों को ये कहते हैं कि खुदारा अपने चंद लम्हात की खुशियों के लिए किसी का घर मत उजाड़ो। अभी ये जो मेरा भाई साथ बैठा है अयास, इनका छोटा बेटा था, तकरीबन 7 साल का था, और किसी ने अपने चंद लम्हात की खुशी के लिए इसका घर उजाड़ा है। तो मैं सारे पुख्तनख्वा और स्पेशली मैं CCP, SSP ऑपरेशन, SP और अपने मुतालिका थाने के SHO DSP साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो लोग आजकल के जो नौजवान हैं जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये जो असलहे की नुमाइश करवाते हैं, खुदारा इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करवाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस हवाई फायरिंग को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है, हम बात करेंगे SP सिटी डिवीज़न अतीक शाह साहब से। उनसे मालूम करेंगे कि पुलिस अपना किरदार किस अंदाज में निभाती है। सही बताइएगा, हवाई फायरिंग से अभी 2 रोज़ 3 रोज़ पहले एक बच्चा, अहमद 7 साल बच्चा, उसकी जान गई है। इसी तरह आए दिन ये वाक़यात होते रहते हैं, तो पुलिस क्या करती है तो इसके तदारुक के लिए? जी बिल्कुल मैडम, हवाई फायरिंग के तदारुक के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा वो इकदाम की भी है और करती भी रहेंगे। इवन हमें ऐसी भी कॉल्स मौसूल होती है कि फलानी जगह पे फायरिंग हुई है, कोई भी बंदा मौके पे मौजूद ना होता, लेकिन माशरे में जो अच्छे लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उसको बुरी लगती है, तो ख़ुद ब खुद जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि फलां बंदे ने फायरिंग की, फलां की, तो उस पर हमने रिकवरी भी की है और जो इवन इतना भी हमने की है और कोशिश करते हैं कि जिस बंदे के पास अगर लाइसेंस हो तो हम उसकी कैंसलेशन तक जाते हैं। तो उस पर जो है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो टॉलरेंस है और अफसरान की जो पॉलिसी है, इवन पहले जो थे हालात वो भी अलग थे, अब भी आपके सामने है। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि जिधर भी नुमाइश होती है ना असलहे की, हम उस पर फ़ौरन कार्रवाई करते हैं। इवन एक बंदा टिकटॉक पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, बिल्कुल हम उसको भी कानून के कटहरे में खड़ा करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हम जो है ना कानूनी कार्रवाई करते हैं कि तुम्हारे पास ये असला है, गैर कानूनी है, तुमने ये सोशल मीडिया पे की है, तो बाकायदा हम कार्रवाई करते हैं उसके। सर ये हवाई फायरिंग से जो वाक़यात होते हैं, अमवात होती हैं, तो उनका कोई डाटा पुलिस तैयार करती है? हवाई फायरिंग वाला मुख्तलिफ होते हैं ना, कोई हवाई फायरिंग वाला होता है तो उसकी बिल्कुल डेटा मौसूल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वो नहीं है,
मतलब इतने नहीं है, मतलब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 65-70 लाख की आबादी मेरे ख्याल में तो होगी, या 50 लाख से प्लस तो है ना पेशावर की आबादी। लेकिन उस पर जो है ना हम बाकायदा जो है ना स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन भी लेते हैं हवाई फायरिंग पे, और किसी को जो है ना हम इस तरह इजाज़त नहीं देते कि वो हवाई फायरिंग करे, और इससे हमारे जो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, हम ख़ुद भी जो है ना उसके मतलब शिकार हो सकते हैं, क्योंकि गोली तो नहीं देखता कि ये कौन है, वो तो जिधर आ गया जिधर लग गया बस लग गया। तो बिल्कुल इस पर जो है ना हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं और मुसलसल करते रहेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ फाहद शफीक। मैं इस वक्त बहावल नगर में मौजूद हूँ और बहावल नगर के थाना बी डिवीजन में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें लियाकत नामी शख्स जो है वो गार्ड की नौकरी करता था पेट्रोल पंप पे, जो कि फरवरी में लापता हो गया। लवाहिकीन जो है वो उसे ढूंढते रहे अजीज़ो अकारब में, दोस्तों में, लेकिन वो ना मिल सका। मार्च में यही लवाहिकीन जो हैं वो थाने में आते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और फिर एक अगवा का पर्चा दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ती रहती है और इसमें फिर ये पता चलता है कि जो लियाकत नामी शख्स है उसकी बीवी और लियाकत नामी शख्स का जो सौतेला बेटा है वो मिलकर उन्होंने इस लियाकत नामी शख्स को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश जो है वो घर के सहन में दफन कर दी। इसमें किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई, किस तरह ये सारा मामला जो है वो हल किया गया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DPO कामरान असगर। आइए इनसे मालूम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे मुकम्मल हुई, कैसे पता चला कि बीवी ही जो है वो कातिल है और कैसे पता चला कि सौतेला बेटा इसमें शामिल? जी, जब ये पुलिस के पास मकतूल के भाई जो हैं वो अप्रैल में तशरीफ़ लाए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई जिस पे FIR हुई। वो ख़ुद भी किसी हद तक श्योर नहीं थे कि हमारा भाई जो है वो कहाँ पे है। एक्चुअली दे आर मोर वरीड कि हमारा भाई मिसिंग है। तो उस पर जब हमने काम करना स्टार्ट किया, उसकी CDRs पे, उसकी टेक्निकल डाटा पे तकरीबन 300 से 400 हमने कॉल डिटेल्स मुख्तलिफ उसके रेफरेंसेस की निकलवाई, तो हमें आइडिया हुआ कि वो इस गांव में अपनी बीवी के पास जो है, जो कि उसकी दूसरी बीवी थी, उसके पास मौजूद था। जब वहाँ से चेक किया गया तो उसकी बीवी और सौतेला बेटा इमरान वो भी मिसिंग थे। तो उनको जब फॉलो किया गया उनकी लोकेशंस के लिए, ऑब्वियसली उन्होंने नंबर चेंज कर लिए थे, उन्होंने अपने आप को पुलिस के उस रेडार से निकालने की कोशिश की थी। तो उन्हें फिर ट्रेस किया गया, तो उसकी जो बीवी है नियामत अली और उसका बेटा इमरान, उनको फिर अरेस्ट किया गया, जिससे फिर ये चीज़ सामने आई कि जो है उन्होंने उस अपने बाप को, इमरान ने अपनी वालदा के साथ मिलके इस वजह पे जो है कत्ल कर दिया कि उसका वालिद जो है वो उसकी वालदा की प्रॉपर्टी बिकवा कर उसे अपने गांव ले जाना चाहता था। इस बेस पे वालदा और बेटे ने मिलके उसको गले में वो जो हमारा ये साफ़ा होता है, कपड़ा होता है, वो डाल के उसको जो है मर्डर कर दिया और उसको घर में ही दफन कर दिया, जिसकी लाश जो है वो भी रिकवर की जा चुकी है। और इस केस को हम मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक जुल्म है कि किसी नाहक की जान को ट्रिवियल प्रॉपर्टी मैटर्स पे जो है जो मर्डर करके उसके बाद उसको मिसिंग रिपोर्ट कर दिया गया। थैंक यू। अभी कोई पोस्टमार्टम हो सका है और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आई है क्या नहीं आई? जी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ज़रूर होगा। पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसमें बेसिक जो चीज़ है, क्योंकि डाटा से और पॉइंटेशन ऑफ दी एक्यूज पे जो है वो नाश की रिकवरी हुई है, जिसकी वजह से केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी आप इस केस को किस तरफ देख रहे हैं कि सज़ा हो पाएगी मुजरिम को, मुलजमा को सज़ा हो पाएगी, या केस किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके हम तमाम जो कवानीन है और जो लवाजमात हैं उसको पूरा करेंगे और केस को अच्छा प्रिपेयर करके उसके ट्रायल में जाएंगे। और इंशाल्लाह वी आर क्वाइट होपफुल कि हमारे सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि हम इनको सज़ा दिलवा पाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मकतूल लियाकत अली के भाई नासिर महमूद मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह पूरी कहानी किस तरह हुई है और इनके भाई की जो लाश है वो कैसे बरामद हुई, ये कैसे पुलिस तक पहुंचे और फिर इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पुलिस की किस तरह मदद की। नासिर महमूद साहब, पहले तो अफसोस कि आपके जो भाई हैं वो वफात पाए, तो ये बताइएगा ये पूरी स्टोरी है किस तरह आपको शक हुआ कि भाई नहीं मिल रहे हैं तो अब जो है वो पुलिस के पास जाना चाहिए? सर जी, जिसले भाई नूं तकरीबन महीना हो गया सी, उत्थे साडे घर नहीं आया, तो उस तो बाद मैं औरत कोले आया शाम नूं,
मैं कहा चलो तो सुबह मदई बनू तो आप जाते पर्चा कराइए। यानी कि जो उनकी बीवी थी नेमत बीबी जी, ठीक है। तो उन्हें कहा ठीक है भाई सुबह मैं आप चलते रहेंगे। और रात रात जी उन्होंने दोनों मुंडिया लिया तो नस गई। उस तो बाद जी वो हथे नहीं आई। देर रात पुलिस मेहनत करती रही, काशिफ साहब जी तो मैडम नैला को केस हैगा सी, तफ्तीशी हो सी जी। उस तो बाद जी फयाज साहब को केस आ गया हफ्ते पहले, तो इन्हें बड़ी मेहनत की है जी, अलहमदुलिल्लाह वो ट्रेस हो गई है, लाहौरों पकड़ी गई है जी। तो उस तो बाद उन्हें जुर्म कबूल कर लिया जी, तो उत्थे निशानदाही कराई है अपने घर च जाते, तो उत्थों लाश बरामद कर ली है जी। एक नेमत बीबी हैगी है, एक इहदा बेटा है। जो उनकी बीवी है वो खुद मान गई कि मैंने कत्ल किया है और इधर दफन किया। हाँ जी, वो कह रहे ने शबरात तो 4-5 दिन अगे कत्ल किया है, तो इत्थे दफना दिता घर दे विच। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है? बिल्कुल जी मुतमईन है। ठीक है, अभी केस चल रहा है आपका अदालत में जी। केस को किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? अल्लाह पाक बेहतर करेगा, जिससे हक थे अल्लाह पाक मदद करेगा। ठीक है, तो इतने दिन जो है वो आपके भाई गायब रहे हैं, आप दोस्त अहबाब में, आपने रिश्तेदारों में पता किया, लेकिन आप पुलिस तक नहीं पहुंचे। 2 माह तक जो है वो FIR कोई दर्ज नहीं हुई, तो इसकी क्या वजह, आपने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर जी इवें बस अगले रिश्तेदार को पिछले रिश्तेदार को लभदे फिरे हैं भी अल्लाह करे किधरे किधरे काम ना लग्या होए। ये तो फिर जिले औरत नस गई है तो फिर कन्फर्म हो गया कि औरत कोई ना कोई मसला है। उस बाद फिर डाटे जिसले लिखने ने वो भाई का मोबाइल भी वो को चलता रहा 2-3 महीने, तो वो तो फिर शक हो गया कि औरत ही मसला है जी। तो जिस घर से लाश बरामद हुई है जी, वो आपके भाई का ही घर है? नहीं जी, औरत का घर है, रहता वो कोले सी। ठीक है, आपके जो भाई हैं जो मकतूल लियाकत अली हैं वो अपनी वाइफ के पास रहते थे? हाँ जी, ड्यूटी पंप पे करता सी, रहता वो कोले सी। ये उनके लियाकत अली के भाई हैं जो ये बता रहे थे कि 2 माह पुलिस को इन्फॉर्म करने की वजह ये थी कि चूँकि वो चाहते थे कि रिश्तेदारों के पास शायद वो शायद किसी दोस्त के पास चले गए हों या कहीं पर काम करने के लिए, रोज़गार के लिए वो कहीं शहर से बाहर चले गए हों, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन जब पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो मकतूला थी उसे, जो कि वाइफ है लियाकत अली की, उसे कहा गया कि आइए मिल के हम इसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिल सके बल्कि वो गायब हो गई खातून। तो उसके बाद इन्हें शक हुआ खातून पर कि खातून भी शायद मुलविस हो सकती है। फिर पुलिस जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो मालूम हुआ कि जो मकतूला है वो उनकी वाइफ ही है। इस सारे मामले की जो FIR है वो थाना B डिवीजन में दर्ज की गई और FIR के मुताबिक लियाकत नामी शख्स जो है वो अगवा हुआ था। उसके बाद जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ जो है वो काशिफ इकबाल मौजूद है जो कि SHO थाना B डिवीजन है। आइए इनसे मालूम करते हैं कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन की गई, कौन से तरीके अपनाए गए और क्यों इन्हें शक हुआ कि जो मकतूल है उसकी बीवी ही कातिल है। आइए इनसे मालूम करते हैं आपको कैसे शक हुआ और ये सारा मामला किस तरह इन्वेस्टिगेट हुआ है, कौन कौन से तरीके आजमाए गए? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि ये बंदा, इसने इसकी शादी की हुई थी नेमत बीबी के साथ, लियाकत अली जो मकतूल है। तो ये लियाकत अली जब 2 माह तकरीबन अपने भाइयों से इसकी मुलाकात नहीं, उन्हें वालदा के पास गया तो इसका भाई जो नासिर महमूद है वो आया पुलिस स्टेशन, भी मेरा भाई नहीं मिल रहा। इसकी बीवी को बताया तो बीवी इसकी भाग गई है। हमने उसी दिन इसकी FIR दर्ज की और आगे हमने अपना काम शुरू कर दिया। मकतूल के नंबर के CDR, जो उसकी बीवी थी उसकी CDR, उसके जो सौतेले बेटे थे उनकी CDR हमने मुख्तलिफ नंबर की, जो जिधर जिधर हमें मिल सकता है तफ्तीश में कोई मालूमात, वो हमने किया सारा काम। एट दी एंड हमें पता चला कि ये जो बीबी है ये अब इधर से भाग चुकी है। इसको हमने बड़ी मुश्किल से, फयाज साहब है हमारे IO, इससे पहले नायला अरबाब थी, फयाज साहब है, हमने इनको ट्रेस किया। इसका एक बेटा हमें मिला जिसने बताया कि ये मेरी वालदा ने मेरे दूसरे भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है और दबा दे। फिर इसकी वालदा को पकड़ा और उन्होंने फिर इंकशाफ किया कि हमने उसको मार के गला दबा के और उसके बाद उसको घर में ही हमने गड़ा खोद के उसमें दबा दिया है। जी, प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ रिजवान शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला रावलपिंडी की तहसील टेक्सला में, जहाँ पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग की गई। ये पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जो है वो टेक्सला कचहरी में 164 के बयानात देकर हंसी खुशी जब बाहर निकला तो इसी रोड पर जब वो रिक्शे में आगे गए और लड़की के सगे भाई ने उनका ताक़ुब किया और रिक्शे के ऊपर फायरिंग की, जिससे जो पसंद की शादी करने वाली लड़की थी उसको 2 फायर लगे
और वो तो मौका पर जा बहक हो गई। और जो पसंद की शादी करने वाला लड़का था, एक फायर उसको भी लगा, वो शदीद ज़ख्मी हो गया। जो पसंद की शादी करने वाला लड़का था, उसकी फैमिली भी उसके साथ थी, उसकी सगी बहन और उसकी वालदा भी उसके साथ थी, जिन्होंने यहाँ शोर और फरियाद की, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो ताजरान हैं उन्होंने उनको पनाह दी और उनकी जान बचाई। इस वक्त हम जाते हैं जाए वक़ूआ पर और आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करते हैं। टेक्सला कचहरी से चंद फरलांग के फासले पर यह है जाए वक़ूआ, जहाँ पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग की गई है। ये बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल शहीद रोड टेक्सला पर, और ये फैसल शहीद रोड टेक्सला पर ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ सगे भाई ने अपनी सगी बहन पर पसंद की शादी करने की वजह से यहाँ पे फायरिंग किए। ये 164 के बयानात जब अदालत में देकर लड़का लड़की वहाँ से निकले और चंद फरलांग के फासले पर जब यहाँ पहुँचे तो भाई जो था, लड़की का भाई जो था वो ताक़ुब में था। यहाँ रिक्शा पहुँचा और सगा भाई जो है वो मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के हमरा यहाँ आया और उसने रिक्शे पर बैठी अपनी बहन के ऊपर फायरिंग की। जब उसको फायर लगा लड़की को तो वो बिल्कुल इस जगह पर गिरी, और यहाँ पर जब गिरी तो भाई ने करीब आकर दूसरा फायर किया, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही यहाँ पे डेथ हो गई। और जो लड़का था उसके पीछे लड़की का भाई जो है वो पिस्टल लेके आगे गया और आगे जाकर उसने लड़के को भी एक फायर मारा। जो लड़का जो जिसने पसंद की शादी की थी वो अपनी फैमिली के हमरा था। पसंद की शादी करने वाले लड़के की बहन और वालदा भी उस रिक्शे में सवार थी। जब ये फायरिंग हुई और चीखो पुकार तो जो दूल्हा था, जो लड़का जिसने पसंद की शादी की है, उसकी बहन और उसकी वालदा यहाँ आई और यहाँ एक ताजर ने उन्हें यहाँ पनाह दी और अपनी दुकान के अंदर उनको ले गया। वो ये ताजर हमारे साथ मौजूद है। जी बताएं जी उस दिन क्या वाक़या हुआ? भाई जी हम तो जो मामूल का काम था अपना वही कर रहे थे, तो जैसे ही हमने चीखों की आवाज़ सुनी हम बाहर आए उठ के, तो एक रिक्शा था तो उस पर एक लड़की गिर रही थी। जिस वक्त मैं बाहर आया उस वक्त गिर रही थी और दो खवातीन जो थी वो इस दुकान के अंदर आ गई थी। उन्होंने बोला शटर नीचे कर दो, हम मार देगा, जान बचाने के लिए। और आपने उनकी जान बचाने के लिए उनकी मदद की। इसी तरह है जो एक हमारा जो है फ़र्ज़ भी बनता था। तो वो जो लड़की नीचे गिरी हुई थी, एक लड़का आया, उसने आके फायर किया करीब से उसको। एक फायर वो पहले कर चुका था, दूसरा फायर करीब आके उसने किया और बाइक पे बैठ के जो आगे लड़का भाग के गया था, जो गालबन दूल्हा था उसका, जिस लड़की को उन्होंने फायर मारा, एक उसके पीछे चाकू लेके पहले चला गया था। दूसरे बाकी दो जो थे वो बाइक पे बैठ के उसके पीछे चले गए और गालबन आगे जाके उन्होंने उसको भी टांग पे फायर मारा था। वो तो बिल्कुल वक़ूआ ऐसे ही हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने दो खवातीन की जो जान बचाने में मदद की, आपने उनको अंदर करके अपनी दुकान में और शटर डाउन कर लिया था। ये हमें यानी शाहिदीन ने भी बताया। तो ये एक मुश्किल काम था, आपने किया है। दो खवातीन की आपने जान बचाई है। और कितनी देर में फिर यहाँ पुलिस पहुँच गई और आपने बाहिफाजत उन खवातीन को जो है पुलिस के हवाले किया? भाई जी ये तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता था कि इस तरह कोई साइल आता है तो हम उसकी मदद कर देते हैं। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पुलिस तो मौके पे 15 कर दी थी, तो 10 से 15 मिनट। आपने 15 पे कॉल की थी? नहीं मैंने नहीं की थी, एक और दुकानदार है साथ, उन्होंने की थी। हम तो जो है वो इसी काम में लगे हुए थे, शटर वाला और ये बाकी मामला देख रहे थे। रिक्शा उसके ऊपर लड़की के आ गया था, उसको पीछे किया तो इतनी देर में 15 हो गई थी। 10 से 15 मिनट के अंदर फिर पुलिस भी आ गई थी, तो 112 भी आ गई, फिर उनको रेस्क्यू कर दिया। दोनों खवातीन को बाहिफाजत पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे साथ SHO टेक्सला भी मौजूद हैं और जिनका यहाँ इस केस में जो है वो मरकज़ी किरदार है। बताएं जी कि ये जो दो खवातीन बचाई गई हैं इन ताजरों की वजह से, इन्होंने पनाह दी और दो खवातीन जो है उनकी जान बच गई, और बाकी यहाँ क्या वाक़या पेश है? ऐसे जी 6/6 को एक लड़का आता है, वो दरख्वास्त पेश करता है कि उसकी सिस्टर को अगवा कर लिया गया है। फौरी तौर पे FIR लॉन्च होती है और डाटा लोकेशन ली जाती है, उस लड़की का नंबर आ जाता है हमारे पास। उन दोनों को, लड़की को हम बरामद करके उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं। 164 के बयान होते हैं। वहाँ पे लड़की क्लियरली कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद लड़की को हस्बैंड के साथ रवाना कर दिया जाता है। ठीक है जी। कुछ फासले पे जब वो पहुँचती है तो फायर की आवाज़ आती है और यहाँ पे पुलिस पहुँचती है, चंद मिनटों में ही पहुँच जाती है, क्योंकि साथ ही पुलिस गार्ड है कचहरी की, वो आ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे डिप्टी साहब फ़ौरन मौके पे आ जाते हैं। लड़की शदीद ज़ख्मी थी, लड़के को टांग पे फायर लगा हुआ था। लड़की का जो भाई है
उसने गैरत के नाम पे लड़की को फायर मारा, एक गर्दन में और एक बाजू पे उसको लगा। इन दोनों को फौरी तौर पे शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। तो इनके टेक्सला 164 के बयानात भी हुए हैं, जो लड़का लड़की जिन्होंने पसंद की शादी की है, तो लड़की का भाई अचानक उसका ताक़ुब करते हुए पहुंचा या किस तरह उसको पता चला कि यार वो इधर से जा रहे हैं? वो बाइक पे पीछे से आया है, जो शायद बता रहे हैं ना, ये रिक्शे पे जा रहे थे, वो बाइक पे आया है। बाइक पे जब आया तो उसने फायर किया है लड़की पे, एक भी फायर, दो फायर किए हैं उसने। उसके बाद लड़की गिर गई है। वो फिर एक जो तीसरा बंदा था उसके पास खंजर था, वो उस दूल्हे के पीछे भागता है। तो वो लड़का भी लड़की के भाई का साथी था, दोस्त था, साथी था। वो फिर इधर से जब भागते हैं तो ये जो लड़का है जो जिसने पहले फायर मारे अपनी बहन को, वो बाइक पे फिर उसके पीछे जाता है, उसको फायर मारता है, उसकी टांग में फायर लगता है, साथ वो दुकान में अंदर चला जाता है जिस लड़के को फायर लगते हैं। तो इस वजह से वो बच गया। दुकानदार इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, फिर चंद मिनटों में पुलिस आ गई, उन्होंने इनको शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल। तो जो लड़का है जिसको फायर लगा है, जिसने पसंद की शादी की है, और उसके साथ ही साथ जो दो खवातीन है, एक लड़के की बहन थी साथ, एक उसकी वालदा थी, तो उसको फिर यहाँ किस तरह बाहिफाजत निकाला गया और अपने मकाम पे? उन्हें फौरी तौर पे पुलिस की हिफाजत में थाने शिफ्ट कर दिया। ये बिल्कुल टेक्सला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, इस सिलसिले में हम मौजूद हैं तला वली साहब के पास, जो कि एसपी कोटोहार है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम। सर बताएं जी कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है, तो इसमें पुलिस ने बड़े कम वक्त में जो है वो गिरफ्तारियां भी की हैं, अब बाकी तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, ये टेक्सला में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया और ये आया है 25 जून को। इस तरह से होता है कि खातून अपनी पसंद से शादी करती हैं, घर से चली जाती हैं, घर वाले एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं उनकी गुमशुदगी का। खातून उस हवाले से अदालत में बयान देने आती हैं। जब बयान दे के वो निकलती हैं तो वहाँ पे उनका भाई उनका इंतज़ार करता है, और वो जो ही अदालत से बाहर निकलती है, अपनी सवारी पे बैठती हैं, तो वो उस पर फायरिंग शुरू करता है। अब उस टाइम जाए वकुआ पे उसके साथ उसका मुलाजिम भी था, उसके भाई के साथ, प्लस यहाँ से खातून के साथ उनका शोहर था और उनकी वालदा थी। तो उस टाइम के ऊपर जब फायरिंग होती है, पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, तो अल्टीमेटली ये होता है कि मज़ीद वो जो तीनों लोग थे उनमें से दो की जानें हम बचा पाते हैं, एक मौके पर जहाँ भाग हो जाती हैं, और जो मुल्ज़िमान हैं वो मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो जाते हैं। बाकी फिर उसके बाद FIR दर्ज होकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम टाइम में उन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करती है।